नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और इसके साथ साथ कई राज्यों में भी ये फेरबदल संभव है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है कि वहां वर्तमान समय में जो कुछ मंत्री हैं, ऐसे लगभग 10 के मंत्री, 10 के करीब जो हैं, उनका मंत्रालय बदलकर यानी मंत्रालय उनसे ले लिया जाएगा और उनको संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तक का भी नाम शामिल है। अब आपको ये बता दें कि ये फेरबदल असल में 2024 के चुनाव की तैयारियों को देखते हुए लिया जा रहा है। बुधवार की देर रात प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग होती है और इस मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल हुए, जिसमें यह तय हुआ कि आने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव है, जिसमें तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और ये आपका राजस्थान है, इन राज्यों में भी कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसकी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा 2024 का चुनाव ये किस तरह से लड़ा जाए, इसके बारे में क्या फेरबदल होना है, किन पुराने लोगों को साथ में लेना है, इस पर भी चर्चा हुई। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जिन लोगों ने राजनीति के चलते एनडीए का साथ छोड़ दिया था, ऐसे पुराने संगठन, पुराने दल वापसी करना चाहते हैं, जिसमें अकाली दल का नाम है, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी बताया जा रहा है और शिवसेना भी वापस आना चाहती है। और शिवसेना जब मैं बोल रहा हूं तो अब शिवसेना तो आप जानते ही हैं, पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना थी, इस समय वो 2 फाड़ हो चुकी है। तो वर्तमान जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसमें एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो पहले से ही महाराष्ट्र में साथ में है। महाराष्ट्र में सीएम बने हुए हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन उनके कोटे से जो सांसद हैं, अब ये कहा जा रहा है कि 2 सांसद उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और उन सबसे मिलकर के 2024 की तैयारियां शुरू की गई हैं। तो ये बड़ी खबर है कि मंत्रालय में वर्तमान समय में मोदी मंत्रालय में जो मंत्री हैं, ऐसे कुछ मंत्रियों का मंत्रालय वापस लिया जाएगा और उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने देखा पिछले दिनों बहुत अच्छा काम कर रहे थे कानून मंत्री किरण रिजिजू, लेकिन उनका वो मंत्रालय ले लिया गया। लेकिन अब संगठन की तैयारी ये है, और ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को जब चाहे मंत्री पद बना दे और वो चू नहीं करता। आपने कहीं नहीं देखा होगा किरण रिजिजू जी ने ये कहा हो, भाई मेरा मंत्रालय ले लिया गया, मैं बड़ा दुखी हूं, मैंने बड़ी काम किया था। उसके पहले आपने देखा रविशंकर थे, रविशंकर प्रसाद, वो कानून मंत्री थे, कोई एक बयान नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खासियत है और यही जांच परख वहां की जाती है कि क्या ये व्यक्ति निजी स्वार्थ से जुड़ रहा है या राष्ट्रहित को सर्वोपरि ध्यान रखते हुए ये जुड़ रहा है। और जो व्यक्ति इस कसौटी पर खरे उतरते हैं उनको नापा तोला जाता है और ये काम कई बार किया जाता है कि अभी मंत्रालय दे दिया, फिर संगठन में ले लिया, संगठन में जो है उनको मंत्रालय में ले लिया। और कई बार मोदी जी तो नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें आपको बताएं विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनको यहां लाया गया। अब जिस तरह से राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए भी ये तैयारी की जा रही है और कई नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। ये तैयारी है राज्यसभा को लेकर के, जहां पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में वहां सौरभ गांगुली को लेकर खबर थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा लाना चाह रही थी, टीएमसी भी राज्यसभा में लाना चाह रही थी। सौरभ गांगुली से दीदी ने मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं आपको खबर दे रहा हूं और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि दादा को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से ला सकती है। ये खबरें हैं और इसी में अब बिहार से जो अभी तक केंद्र में मंत्री हैं उनकी छुट्टी की जाएगी और उनकी जगह 2 नए लोगों को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसी तरह आपको बता दूं 12 से 14 नए चेहरे ये जो है इसमें शामिल होंगे केरल में, क्योंकि जो आप देखेंगे जो साउथ है वहां अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए केरल से मलयाला फिल्मों के सुपरस्टार हैं सुरेश गोपी, वो जो है संसदीय चुनाव लड़ेंगे 2024 में। लेकिन आपको बताएं इनको अब मंत्रालय दिया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और मंत्रालय दिया जाएगा तो कुल मिलाकर मंत्री पद इनको दे करके अभी फिलहाल जो है
राज्यसभा से इनको दिया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। और इसी में आपको बताएं, जो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से जिन मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी, उत्तर प्रदेश से उनको संगठन में लाया जाएगा, जिसमें 3 नए जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने हैं, 4 सेक्रेटरी बनाए जाने हैं, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जाने की खबर है। नाम अभी डिस्क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि 3 तारीख को एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है, जिसमें ये बाद में नामों की घोषणा होगी। लेकिन बहरहाल ये 2024 की तैयारी को देखते हुए ये किया जा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मैंने जिक्र किया, उनको राजस्थान में लगाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान का चुनाव है। राजस्थान हालांकि भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही है, लेकिन कोई भी कसर ना रह जाए, ये सब देखते हुए कुछ जो इस काम में देख लिया गया है कि उनकी जनता में पकड़ ज़्यादा है, तो उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये भाजपा पहले से करती आई है कि वो स्टेट के प्रभारी के तौर पर उनको बनाती है, लेकिन अब संगठन में रखकर उनको उस तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और चुनाव है, 2024 के चुनाव जीतने के बाद फिर राज्यों पे भी बाकी ये फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का है। और उसके लिए जहां जहां उनको लगता है कि कोई किसी राज्य में अगर मंत्री है या कोई संगठन में है, अगर उसका अनुभव अच्छा आ रहा है कि वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, तो वहां से उसको पदमुक्त करके और केंद्र में लिया जाएगा या तो संगठन में लिया जाएगा, और उसके बाद वापसी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल केंद्र में 20 नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। और नए का सेंस ये है कि हो सकता है वो राज्य में मंत्री हो, अब वो केंद्र में ले लिए जाएं, प्रमोशन हो जाए उनका। कोई राज्य के मंत्री हैं, उनको संगठन में ले लिया जाए। जैसे मैंने यूपी में बताया कि आपको लगभग जो है 12 से 14 नए जो है इस तरह की जिम्मेदारियां मंत्रालय उनसे ले लिया जाएगा, और संगठन में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये वाली पोस्ट उनको संगठन में दी जाएंगी। तो ये फेरबदल होगा। और वहां आपको बता दूं, इस समय जो खबर आ रही है कि नए मंत्री में 1 मध्य प्रदेश से केंद्र में मंत्री, 2 राजस्थान से, 1 छत्तीसगढ़ से, और महाराष्ट्र से जैसा मैंने कहा एकनाथ शिंदे गुट के 2, तेलंगाना से 2, बिहार से 2 मंत्री जिनका है पहले से छुट्टी, और अब नए 2 मंत्रियों को जगह दी जाएगी, जिसमें चिराग पासवान एक नाम है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि चिराग पासवान एनडीए में अब वापसी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी उस स्थिति में नहीं है कि उनको केंद्र में लिया जाए, लेकिन इस पर भी विचार हो सकता है कि वहां से बड़ा चेहरा, और वो बड़े चेहरे को जिनके पीछे बिहार में बड़ा आधार है, उनको लिया जाएगा। आज नहीं तो कल बिहार की सरकार गिरनी है। जिस तरह के हालात हैं कि लालू परिवार नौकरी के बदले जमीन, ये जो घोटाला है इसमें उनके ऊपर केस चल रहा है, और अगले आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर जिस तरह से मोदी जी ने घोषणा की है, ये परिवार जेल की सलाखों के पीछे जाता आपको दिखाई देगा। लालू प्रसाद जमानत पर हैं, बीमारी की बात करके उनको जमानत मिली थी, लेकिन अब उन्होंने खुद विपक्षी पार्टी की बैठक में आकर कह दिया कि मैं अब बिल्कुल फिट हूं। तो कुल मिलाकर वो वापसी जेल की करेंगे। लेकिन नया केस जो उनके ऊपर ये चल रहा है, जमीन के नौकरी के बदले जमीन, उसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा का भी जेल जाना तय है। तो जब तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो समझ लीजिए लालू और तेजस्वी जब दोनों जेल में होंगे तो सरकार तो गिरेगी। जब सरकार गिरेगी तो उसको नए सिरे से फिर वहां चुनाव होना, नई प्रक्रिया चलना, इस सब में होगा। तो जोड़ तोड़ ना करके फ्रेश चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब जब नए सिरे से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन लोग खड़े होंगे, ये अभी तय होगा। और इसीलिए नीतीश बाबू को आपने देखा कि वो जो राजभवन गए थे, वो कहा जा रहा था कि अचानक में हुआ कि सुशील मोदी पहुंचे तो भाई पीछे से नीतीश कुमार पहुंच गए, लेकिन ये अचानक नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड है मामला। नीतीश कुमार के बारे में यूं तो कहा ही जाता है पलटू राम, पलटीबाज, ये सब कहा जाता है, लेकिन अब नीतीश कुमार को लग गया कि विपक्षी एकता के नाम पे जो चल रहा था, पटना में उन्होंने बेशक बैठक बुला ली, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। विपक्षी पार्टियों में कोई दम नहीं है,
मोदी को हराने की तो बात छोड़िए, वो सामने टिक भी नहीं सकते। तो नीतीश कुमार को लग गया है कि विपक्षी पार्टियों में तो कोई दम है नहीं, 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, बिहार की सरकार गिर जाएगी, उनकी कुर्सी जाएगी, तो एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि वो माफी मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात कर दें, यानी एनडीए में शामिल होने की बात कर दें। लेकिन अमित शाह ने यह बोला था कि जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, हम उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी एक मौका है कि भाई जो आना चाहता है आ जाए। पंजाब से अकाली दल का पक्का है लगभग कि वो जो है वापस एनडीए में आना चाह रहे हैं। किसान आंदोलन उस समय चला था और उस किसान आंदोलन की जो पोल खुली है उसमें तो अब पूरा खुलासा हो गया कि कुछ लोग जोर सोरस टाइप के लोग अमेरिका में बैठकर ये पूरा आंदोलन चलवा रहे थे, फंडिंग कर रहे थे, देश विरोधी ताकतें इसके पीछे थी और पूरी प्लानिंग में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो उस समय फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया गया जिसमें अकाली दल को लगा था कि पंजाब में इसकी वजह से उनको कुछ वोट मिल जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कतई नहीं, असर इसका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जनता ये समझती है। तो अब कुल मिलाकर पंजाब में अपनी स्थिति को बचाने के लिए ये दिखाई दे रहा है। और इसी बीच आपको बता दूं, कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ चेहरे, जिसमें एक चेहरा तो उत्तर प्रदेश से है, बाकी कई और लोग इस अब आप देखेंगे मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ कांग्रेस के बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आपको मंत्री बनते हुए भी दिखाई देंगे। तो एक बड़ा मंत्रिमंडल का फेरबदल है। 2024 की तैयारी आक्रामक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और इसमें कई लोगों को इधर उधर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन को भी मजबूत किया जाएगा, प्रदेशों के अध्यक्षों को बदलाव करने की बात भी चल रही है, जहां चुनाव है और 2024 को देखते हुए जहां कमजोरी दिखाई दे रही है। तो एक बड़ी खबर थी, नाम आपको 3 तारीख को पता लगेंगे, लेकिन जैसा मैंने इशारा कर ही दिया आपको कुछ नामों का, कुछ संगठनों का, तो ये फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये बदलाव जो है इससे कुछ फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में? आपको लगता है कि संगठनों में बदलाव करना और मंत्रियों की छुट्टी करना जो काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी का ये तरीका है कि या तो काम करिए उनकी स्पीड से, उनके तरीके से, वरना आप कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो आपको साइड कर दिया जाएगा। तो अभी इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और 20 ऐसे मंत्री नए शामिल किए जाएंगे। वहीं पुराने जो लोग निष्क्रिय हैं या कम एक्टिव हैं, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसका बाकायदा एक फॉर्मेट केंद्र सरकार मोदी की तरफ से जारी किया गया था इन मंत्रियों को कि आप अपना जो 9 साल का कार्यकाल है इसका काम बताइए कि आपने कैसा काम किया। वो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को भर करके अपनी रिपोर्ट कार्ड जमा करनी थी और वो रिपोर्ट कार्ड पिछले महीने मोदी जी के पास पहुंच चुकी है। और उसी के बाद ये हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें ये निर्णय हो गया कि जिनके अंक कम हैं उनको बाहर किया जाए और नए लोगों को शामिल किया जाए। वंदे मातरम।